ओम शांति। नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है समय पर कार्य का महत्व। समय पर कार्य का महत्व। एक जंगल में वट का वृक्ष था जिस पर एक बंदर और उसकी बंदरिया रहते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक वहां तोता मैना आकर उसी वृक्ष की डाली पर बैठे। बंदर और बंदरिया की जोड़ी को देखते हुए मैना ने तोते से कहा, यह समय इतना श्रेष्ठ और बलवान है, यह घड़ी इतनी उत्तम है कि इस वक्त यह बंदर और बंदरिया डाली से कूद पड़े तो जमीन पर गिरते ही राजकुमार और राजकुमारी में परिवर्तित हो जाएंगे। बंदरिया मैना की बात सुन रही थी, सो उसने सारी बात बंदर को कह सुनाई और तुरंत एक साथ जमीन पर कूद पड़ने का आग्रह किया। लेकिन देह अभिमान में चूर बंदर ने उसकी बात न मानी और बोला, जा तू ही पटरानी बन, मैं तो यूं ही ठीक हूं। बंदरिया समझदार थी, वह जानती थी कि समय जब हाथ से निकल जाता है तो केवल निराशा ही हाथ लगती है। तो बंदरिया कूद पड़ी और जमीन पर गिरते ही राजकुमारी बन गई। जब बंदर ने उसे राजकुमारी बनते हुए देखा तो वह बंदर भी कूद पड़ा। लेकिन तब तक समय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए परिणाम यह हुआ कि गिरते ही बंदर की टांगें टूट गई और वह रोने और पछताने लगा। उसे स्वयं से आत्मग्लानि हो रही थी। वह मैना की बात न मानने के कारण पश्चाताप में तड़पने लगा। वह कभी राजकुमारी की समझ को सराहता तो कभी टूटी टांग देखकर फड़फड़ाता। इतने में वहां से क्या हुआ, एक घुड़सवार राजकुमारी और एक मदारी गुजर रहे थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और अपने राज्य की ओर चला गया तथा मदारी ने बंदर को 2 डंडे मारे और शहर में नचाने के लिए ले गया। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हे भाग्य विधाता के अनन्य रत्नों और ईश्वर प्रेमियों, यह तो आप भली भांति जानते हो कि दुनिया एक वीरान रेगिस्तान की झाड़ियों के समान हो चुकी है। आज संसार कांटों का जंगल बन चुका है। इसमें रहने वाले हर नर नारी का स्वभाव बंदरों के समान ही है। अर्थात आज के मानव को आप चाहे कितनी भी बड़ी प्राप्ति कराना चाहो, लेकिन वह देह अभिमान की डाली से उतरकर कुछ भी सुनना नहीं चाहता।